आपके अंदर हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय एक दिन जरूर बदलता है। देखिए आज है 2 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए वीडियो के लास्ट में हम परसों के करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन इससे पहले बता दूं आप जो है इस वीडियो की पीडीएफ जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पे आपको अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और मंथली करंट अफेयर के जो है सारे पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्लिक करके आप इन सभी को परचेज कर सकते हैं। और देखिए जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब से कब तक मनाया गया। देखिए हर साल 1 से 7 सितंबर तक जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। और आपको बता दूं 2022 के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम थी सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक है तो इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है, जिसका विकास, उत्पादन, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया। देखिए कोई भी घटना अगर पहली बार होती है, फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट, या फिर दुनिया में कोई भी घटना अगर पहली बार घटित हो रही है तो ये मान के चलिए कि आने वाली परीक्षा में वो जो है क्वेश्चन के रूप में आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो देखिए भारत का जो पहला वर्चुअल स्कूल है इसको दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए केजरीवाल जी अपने शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत एक तरीके से कहा जाए पॉपुलर हैं। देखिए हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। और देखिए केजरीवाल ने लॉन्च करते हुए ये कहा कि हमने हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति पाठ्यक्रम और कई विशेष स्कूल शुरू किए हैं। साथ ही हम जो है ट्रैफिक लाइट पर भीख मांगने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आवासीय स्कूल भी बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो सड़क पर भीख मांग रहे बच्चे उनके लिए एक आवासीय स्कूल बनाया जा रहा है जहाँ पर उनको मुफ्त में भोजन मिलेगा, रहने को मिलेगा और साथ में पढ़ने को मिलेगा। और देखिए दिल्ली की सरकार ने जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया है, साथ में स्किल यूनिवर्सिटी भी बना रही है, यानी कि कौशल प्रशिक्षण मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में। और सबसे खास बात आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल भी दिल्ली सरकार बना रही है, वहाँ पर बच्चे रहकर पढ़ाई के साथ साथ जो है आर्मी में जाने की तैयारी भी कर सकेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब बच्चों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा दी जा रही है दिल्ली में। तो इसको जो है मतलब एक तरीके से पूरे भारत में अप्लाई करना चाहिए सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो देखिए हाल ही में नागेश सिंह जी को थाईलैंड में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है। देखिए वर्तमान में जो आपके नागेश सिंह हैं ये विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। और नागेश सिंह इससे पहले विदेश मंत्रालय में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रह चुके हैं और ये उपराष्ट्रपति के ओसीडी भी रह चुके हैं। तो ये था पूर्व जानकारी नागेश सिंह के बारे में। लेकिन वर्तमान में नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत बन गए हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा है थाई बात। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कितने रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगाने की घोषणा की गई। तो देखिए अभी हाल ही में टोटल 6 रेलवे स्टेशनों पर जो है हवा से पानी बनाने की मशीनें लगाने की घोषणा की गई। देखिए ये एक ऐसी मशीन है जो क्या करता है कि जो वायुमंडल में नमी है, ठीक है, उसको यूज़ करके ये क्या करता है वाटर यानी कि पानी बनाता है। और इस मशीन का नाम क्या है, इसका नाम है मेघदूत, ठीक है। और अब इस मेघदूत नाम के वायुमंडलीय जनरेटर से मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। याद रखिएगा जो ये हवा से पानी बनाने वाली मशीन है इसका नाम है मेघदूत। इससे जो है जो आपका रेलवे का मुंबई डिवीजन है, ठीक है, तो मुंबई डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये डिवीजन पूछा सकता है, मुंबई डिवीजन याद रखिएगा। और देखिए इस तकनीकी को संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी मान्यता प्राप्त है कि ये शुद्ध जल बनाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट जो है रिलायंस इंडस्ट्री लगाएगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो चेयरमैन है इनका नाम है मुकेश अंबानी। इन्होंने गुजरात के हजीरा में
भारत का ये पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा हाल ही में की है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक और ऐसी न्यूज़ आ गई जो कि पहली बार घटित होने वाली है, ठीक है। यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है ये कहाँ पे लगने वाला है? गुजरात के हजीरा में। और इसको लगाएगी कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और छठवां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए जेके कॉप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। जेके मतलब हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अभी हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए जेके कॉप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है? देखिए ये एप्लीकेशन यानी कि जेके कॉप एप्लीकेशन जो है ये पुलिस से संबंधित लगभग सभी मुद्दों जैसे कि शिकायत दर्ज करना यानी कि एफआईआर करना, सूचना देना, यातायात उल्लंघन की सूचना देना, आपातकालीन सहायता मांगना, राजमार्ग की स्थिति, मामले का विवरण और ऑनलाइन चालान का भुगतान, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना, किराएदार पीजी करना, पीजी का रजिस्ट्रेशन करना आदि के लिए जो है ये एकल समाधान खिड़की है। तो याद रखिएगा जेके कॉप नाम का एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। देखिए सातवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया? आपने देखा होगा सड़कों पर जो है विनाइल के जो है बहुत बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, पोस्टर होल्डिंग लगी होती हैं। तो वो लगभग एक तरीके से कहा जाए प्लास्टिक ही है। और जो आंध्र प्रदेश की सरकार है इसने कहा है कि अब हम विनाइल के बैनरों का यूज़ नहीं करेंगे और उसके विकल्प के रूप में हम कपड़े के बैनर का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि एक तरीके से कहा जाए बायोडिग्रेडेबल है। देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। और देखिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूएस बेस्ड अभियान पार्लेज फॉर ओशंस के साथ साझेदारी में बड़े पैमाने पर समुद्र तट की सफाई का कार्यक्रम शुरू किया है। और इसी दौरान इन्होंने ये घोषणा की कि अब जो है पूरे राज्य में विनाइल के बैनरों का यूज नहीं होगा। अगला है कि कौन सी संस्था छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु ई समाधान नाम का पोर्टल लॉन्च करेगी? तो देखिए जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसको आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं हिंदी में। तो यूजीसी जो है ये छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के लिए जो है ई समाधान नाम का एक पोर्टल लॉन्च करेगी। और अभी हाल ही में इसे यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने जो है लॉन्च करने की घोषणा की। और इस पोर्टल के जरिए जो स्टूडेंट होंगे ये दाखिले से लेकर यानी कि एडमिशन से लेकर स्कॉलरशिप तक के हर तरह की समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। देखिए जो आपका यूजीसी है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, छोटे परीक्षाओं से लेकर यूपीएससी तक में। तो यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सड़क हादसों में किन वाहनों से लोगों की सबसे अधिक जान गई? देखिए दोपहिया वाहन बहुत लापरवाही लोग करते हैं, बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत फोटो सोटो खिंचाना हो तो बिना हेलमेट के खिंचा लो। लेकिन अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आप जो है एक तरीके से हेलमेट का यूज़ ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखिए हेलमेट ना लगाने की वजह से दोपहिया वाहनों से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। तो आइए इस रिपोर्ट पर प्रकाश डालते हैं कि कितने परसेंट लोगों का एक्सीडेंट दोपहिया वाहनों से हुआ। देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि साल 2021 के दौरान दोपहिया वाहन सबसे ज़्यादा जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हैं, ठीक है। और टोटल 69,240 लोगों की मौत जो है दोपहिया वाहनों से हुई, ठीक है। और देखिए कुल सड़क दुर्घटनाओं में 44.5% जो आपका दुर्घटना है ये जो है दोपहिया वाहनों से हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यानी कि एक तरीके से कहा जाए 100 में से 44.5 लोगों की मृत्यु जो है ये दोपहिया वाहनों से हुई है, चाहे उसको ड्राइव करते हुए या फिर उन्होंने किसी को ठोंक दिया हो। और देखिए इसके बाद कारों का जो एक तरीके से दर है ये आपका है 15.1%। और कारों से कारों से 2021 में कुल 23,531 मौतें हुई। और देखिए ट्रक या फिर लॉरी से कुल 14,622 मौतें हुई और इसका परसेंट है 9.4%, ठीक है। यानी कि टोटल मौतों का 9.4% ये ट्रकों से और लारियों से हुआ।
और देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में सड़क हादसों में कुल 1,55,622 लोगों की जान चली गई। तो सुरक्षित रहिए। देखिए एक बच्चे ने मुझे भी कमेंट किया था, मैंने एक वीडियो डाला था अपनी वाइफ के साथ बाइक पे जो है चलते हुए, तो उसमें मैंने वीडियो शूट के दौरान जो है हेलमेट निकाल दिया था ताकि मतलब मेरा फेस दिखे, लेकिन बाद में मैंने हेलमेट यूज़ कर लिया। तो किसी बच्चे ने कहा था सर आप टीचर हैं, आपको हेलमेट ज़रूर लगाना चाहिए। बिल्कुल मैं इसको फॉलो करता हूँ, हेलमेट मैं ज़रूर लगा के निकलता हूँ, क्योंकि मेरे शहर में अगर आप हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे तो हर चौराहे पे कैमरा लगा हुआ है, तुरंत आपका जो है चालान कट जाएगा। तो चालान से भी बचना है और अपनी ज़िंदगी को भी जो है सुरक्षित रखना है, इसलिए हेलमेट ज़रूरी है हम सभी के लिए, ठीक है। 10वां कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस देश के LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज के साथ स्थायी उड्डयन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है इसने अभी हाल ही में स्वीडन के LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज के साथ जो है अस्थायी उड्डयन टेक के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है हाल ही में। और देखिए इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जो है एम सुरेश जो कि सदस्य हैं एयर नेविगेशन सर्विसेज के, ठीक है, और मैग्नस कोरेल जो कि उप महानिदेशक हैं LFV स्वीडन के जो है, ठीक है। तो इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हाल ही में नई दिल्ली में। और देखिए स्वीडन देश की बात करें तो ये एक यूरोपीय देश है। राजधानी स्वीडन की है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन की पॉपुलेशन है 1.04 करोड़ और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वीडिश। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और अब तैयार हो जाइए सभी क्वेश्चन अपडेट के आंसर देने के लिए, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस किस तिथि को मनाता है, बताइए। और दूसरा है कि अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए मंथली करेंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दिया मैंने, पार्ट 3 भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो आप जो है इन सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, बताइए। और साथ में भी बताना है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है और दूसरे नंबर पर सूची में कौन है, तीसरे का नाम तो आप बताएंगे ही। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस राज्य ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है, बताइए। देखिए ये सभी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इनको जो है रिवीजन करते रहिए और एक पेज पे अपने नोटबुक में एक पेज बनाइए, उसमें सारी योजनाओं का नाम लिखिए कि किस राज्य ने जो है कौन सी योजना लॉन्च की। इससे आपको रिवीजन करने में आसानी मिलेगी। छठवां प्रश्न है कि 50वां अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 कहाँ पर आयोजित किया गया, बताइए। सातवां कि विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में खुलेगा, बताइए। आठवां कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष कौन चुने गए हैं, बताइए। और नौवां कि हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई है, बताइए। और 10वां कि इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए कल का जो पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 30 अगस्त को मनाते हैं। और 30 अगस्त को ही हम लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी मनाते हैं। और देखिए अभी हाल ही में दीविता राय को चुना गया है मिस दीवा यूनिवर्स 2022, इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए जो आपके संतोष अय्यर हैं इनको मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और जेम्स एंडरसन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं। और अभी हाल ही में जो है नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर राज्य में 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। और डेनमार्क के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और देखिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग जो है ये पहले स्थान पर है। और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है टोटल 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। और देखिए जो आपका इराक है, इराक में शिया धर्मगुरु जो आपके एक मतलब शिया धर्मगुरु हैं उनके दर्जनों समर्थकों ने संसद को भंग करके शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है।
तो वहाँ पे राजनीतिक संकट जो है इसलिए गहरा गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।